दरूद पाक पढ़ने से परेशानियाँ दूर होती हैं। जो भी इंसान कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला हो तो उसकी परेशानियाँ दूर होती रहती हैं। अल्लाह ताला की जो रहमतें इंसान पर नाज़िल होती हैं उन परेशानियों को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए जो इंसान भी परेशानियों में घिरा हुआ हो, परेशान हाल हो, किसी भी किस्म की मुसीबत का शिकार हो तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़े। दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला की रहमतें उस पर नाज़िल होंगी और वो रहमतें उसकी तमाम तर परेशानियों को इंशाअल्लाह ताला दूर कर देंगी। और इसी दरूद पाक पढ़ने की बदौलत उस शख्स की तमाम तर बीमारियां भी दूर होती रहेंगी। जब भी इंसान दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला का खसूसी फजलो करम इंसान पर होता है। अल्लाह ताला उसकी दुआओं की कबूलियत में इजाफ़ा कर देता है। दरूद पाक का पढ़ना दुआ की कबूलियत के लिए बड़ा ही मौसर साबित है। अगर दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ लिया जाए वो दुआ जल्द अज जल्द कबूल होती है। दरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों को क़यामत के दिन हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा और अल्लाह करीम उस शख्स की बख्शिश फरमा देंगे। तो लिहाजा कसरत से दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमें हर आन पढ़ना चाहिए। दरूद पाक पढ़ने से 10 दर्जात की बुलंदी। अल्लाह ताला के यहाँ भी इंसान का एक मर्तबा और दर्जा है और अगर ये दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा है तो उतना ही वो शख्स अल्लाह ताला के यहाँ महबूब है। और दरूद पाक के अंदर एक ऐसी सिफत है हदीस पाक में आया है कि एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने से उस इंसान के 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो लिहाजा जो इंसान कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा तो अल्लाह के यहाँ उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे और जितना ज़्यादा उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ होगा, जितनी ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ होगी, अल्लाह ताला उसको उतना ही ज़्यादा महबूब रखेंगे। सुभान अल्लाह। और जो इंसान भी रोज़ाना 100 मरतबा की तादाद में दरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बनाएगा तो इस 100 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़ने से उसकी तमाम तर बीमारियां और परेशानियां उसकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी और अल्लाह ताला का खसूसी इनाम उस बंदे पर होता है। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उसके ऊपर उतरती रहती हैं और दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है और उस शख्स जो दरूद पाक की कसरत करता है उसकी नेकियों में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देता है। और वो इंसान जो अल्लाह ताला का महबूब तरीन शख्स बनना चाहता है वो दरूद पाक का कसरत से वेद करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला वो इंसान अल्लाह ताला का महबूब तरीन शख्स बनना शुरू हो जाएगा और यही इंसान क़यामत के दिन भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। और इस शख्स को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी और इंसान जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो इंसान भी अल्लाह ताला का महबूब तरीन शख्स बनना चाहता हो तो उसको ये चाहिए कि जहाँ वो अल्लाह ताला की अतात फर्मा बरदारी करता है, अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानता है तो उसके साथ साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भी पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश भी करे। फिर उस शख्स को ऐसी कामयाबी मिलती है कि उसके दोनों जहां संवर जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप भी दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं तो आप दरूद को अपनी ज़िंदगी में लाजिम से शामिल कर लें। दरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा तो आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया कि ईमान वालों, ए मोमिनो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़कत एक बार दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की तरफ से एक के बदले एक नहीं बल्कि एक के बदले कम अज़ कम 10 रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। और दरूद पाक पढ़ने वाले की रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। बंदा जब तक दरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है और
और दरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर के सवाब मिलता है। दरूद पाक की कसरत करने वाले इंसान के दुनिया में दरूद पाक को ही पढ़ने से इसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दरूद पाक हर किस्म के खौफ और गमों से निजात है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शिफात वाजिब हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत उसके मुकद्दर और नसीब में लिख दी जाती है और दरूद पाक पढ़ने वालों की तकदीरें संवर जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने से कर्ज से निजात मिलती है। दरूद पाक से मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की उम्र में, उसके अमल में और उस शख्स के रिज़्क में बरकत आती है जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता रहता है और दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताज़गी मिलती है। जिस मजलिस में दरूद पाक पढ़ा जाए वो मजलिस बाबरकत हो जाती है और जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उसकी तारीफ़ करता है और दरूद शरीफ के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, एक मरतबा आप सब मिलकर दरूद पाक पढ़ कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज दीजिए। बैठे बैठे 10 नेकियों के मालिक बन जाइए और अल्लाह ताला से अपने 10 गुनाह माफ़ करवा लीजिए। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल फरमाते हैं कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद पाक भेजता है अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। यानी जो भी इंसान 100 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भेजता है तो उसकी 100 हाजतें पूरी होती हैं। इसमें से 70 हाजतें आखिरत की पूरी होंगी और 30 दुनिया की पूरी होंगी। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गिरामी है कि उस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा हो। वह यानी कि दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना निहायत ही अहम है। इसी तरह मज़ीद एक हदीस में रिवायत है कि बुखील है वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। इसलिए प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जहाँ कहीं भी आप जिस भी मजलिस में हो, अकेले हो, तन्हाई में हो, नमाज में दरूद पाक को लाजिम पढ़ा करें। नमाज में तो हम दरूद पाक पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो नमाज के बाद भी दुआओं में और तमाम तर मजालिस में दरूद पाक का जिक्र लाजिम किया करें, क्योंकि दरूद शरीफ की बरकत से तमाम तारी बातें और तमाम तर दुआएं कबूल हो जाती हैं। और प्यारे आका करीम महबूब खुदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका चेहरा नूर से रोशन होगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा दरूद पाक के पढ़ने की फजीलत और एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि क़यामत के दिन उस इंसान का चेहरा नूर से भरा हुआ होगा जो दुनिया में कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, वो बहन भाई मेरे जो दरूद पाक बिल्कुल भी नहीं पढ़ते या पढ़ना भूल जाते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि दरूद पाक लाजिम पढ़ा करें।